हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को निपटाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, डेली सैकड़ों कमेंट ऐसे थे कि सर वोमेन सेफ्टी इन इंडिया पर आर्टिकल बताइए। तो आप सभी के कहने पर आज हम इस आर्टिकल को लेकर के आए हैं और आपको बता दें बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। रटना नहीं रसगुल्लों, बस एक नजर में चलिए देख लेते हैं और वहां पर आप इसको इजिली लिख देंगे। हूबहू पूरा नहीं लिख सकते, लेकिन बना करके भी लिख देंगे। भैया आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिल से बहुत सारा प्यार, लव यू वाला फ्यू आप सभी को कि आप सबके प्यार से एक महीने के अंदर ही 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट अपने इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया रसूलों, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके 2.5 लाख के प्लस यूट्यूब फैमिली करवा दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, वोमेन सेफ्टी पर कैसे लिखना है। वैसे ये आर्टिकल रसगुल्लों हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाता है और आज के समय में भारत में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि वोमेन सेफ्टी यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लिखेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिए सरल से सरल सिंपल से सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे कि इट इज ट्रू, यह सत्य है, यानी ये बात सही है दैट वोमेन इन इंडिया यानी भारत में जो महिलाएं हैं आर गिवन ए प्लेस, उन्हें एक दर्जा दिया गया है, स्थान दिया जाता है ऑफ गॉडेस लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी का इन द इंडियन सोसाइटी। मतलब ये बात सत्य है कि आज भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो महिलाओं का दर्जा है वो लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। भाई हम सभी जानते हैं कि महिलाएं क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी हैं, ठीक है ना। तो भाई वही चीज कह रहा है कि ये बात सत्य है कि इंडियन सोसाइटी में जो भारत की महिलाएं हैं उनको क्या है, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जी का दर्जा दिया गया है। ठीक, आगे लिखेंगे हाउ एवर यानी किसी भी तरीके से, हाउ एवर का मतलब किसी भी तरीके से, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन पोजीशन इन इंडिया। और कह रहा है किसी भी तरीके से, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर कि हम क्या है, किसी भी तरीके से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते यानी नजरअंदाज नहीं कर सकते। द नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब नकारात्मक पहलू को ऑफ द वुमेन पोजीशन इन इंडिया, यानी जो भारत में महिलाओं का जो आज स्थान है उसे हम नकारात्मक रूप में नहीं मतलब नहीं सोच सकते। भाई हम उनके स्थान को आज नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि आज कोई ऐसा काम नहीं जो महिलाएं ना कर सकें, ठीक है ना। वो आज पुरुषों से कम नहीं है। आप मूवी बनी थी ना दंगल कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो भाई साहब आज के समय में क्या है, हर एक स्थान पर देखा जाए तो यहां पर स्त्री और पुरुष यानी लड़के लड़कियां दोनों सेम है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ लोग फालतू के कमेंट मत करना कि कुछ ऐसे काम है जो वो नहीं कर सकती, ठीक, जानते हैं कुछ खुराफाती होते हैं, ठीक। तो आगे लिखेंगे बच्चों, इन द वेदास यानी वेदों में वोमेन आर ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड का मतलब होता है बच्चों महिमा, एज मदर माने माता के रूप में, कि कह रहा वेदों में जो क्या है कि वोमेन यानी महिलाओं की जो महिमा है वो एक मां के रूप में बखानी जाती है। हु इज द क्रिएटर ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन को संवारती हैं, यानी हमारे जीवन को, भाई क्रिएटर का मतलब क्या है, बनाने वाला। भाई मां ना होती तो हम कहां से होते, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। आपने देखा है ना KGF मूवी, उसमें भाई साहब ये डायलॉग तो एकदम दिल को छू लेता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों, बट टुडे, अब कहानी यहां से, ये तो कहा गया भाई कि मां के बारे में या फिर महिलाओं के बारे में, भाई उनकी महिमा को बखाना जा रहा है कि आज हमारे इंडियन कल्चर में उनका क्या दर्जा है और उनको हम किस रूप में देख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है बट लेकिन टुडे एवरी डे, लेकिन आज के समय में प्रत्येक दिन, एंड एवरी मिनट और प्रत्येक मिनट, सम वोमेन कुछ महिलाएं, ए मदर जैसे कि क्या है माता, ए सिस्टर बहन, ए वाइफ यानी पत्नी, यंग गर्ल्स मतलब युवती और बेबी गर्ल्स मतलब क्या है, छोटी बच्चियां, ये सब है। लेकिन क्या है बच्चों, आज के समय में प्रत्येक दिन प्रत्येक मिनट कुछ महिलाएं जैसे कि माता, बहन, पत्नी, युवती और क्या है छोटी बच्चियां आर गेटिंग हैरेस्ड का मतलब क्या है, वो पीड़ित की जा रही हैं। देखिए आर गेटिंग हैरेस्ड मतलब, देखिए यहां पे हैरेस्ड का मतलब क्या है, हैरेस्ड का मतलब जैसे बच्चों हैरेसमेंट मतलब क्या होता है कि
पीड़ित करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकते हैं भाई, जैसे रेप वगैरह, ये सारे केसेस है ना। तो वही आर गेटिंग हैरेस्ड मतलब पीड़ित हो रही हैं। और देखिए मोलेस्टेड, मोलेस्टेड का मतलब क्या है, यहां से तंग की जा रही है। एंड कह रहा है वियोलेटेड का मतलब उल्लंघित की जा रही है एट वेरियस प्लेसेस, माने विभिन्न स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। तो आज के समय में क्या है, लेकिन आज के समय में हर एक दिन, हर एक मिनट क्या है, पूरे भारत में हर एक देश में, मतलब सॉरी क्या है, पूरे देश में विभिन्न जगहों पर ये जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, पीड़ित की जा रही हैं, तंग की जा रही हैं और उल्लंघित की जा रही हैं। मतलब क्या, उनके प्रति गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें। आगे कह रहा स्ट्रीट्स, गलियां हो गई, पब्लिक स्पेसेस मतलब जो पब्लिक प्लेस होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन में देखा होगा, अभी दिल्ली में दामिनी हत्याकांड हुआ था ना भाई, बस में ही। तो वही चीज कह रहा है ETC हैव बीन द टेररी, मतलब होता है देखिए यहां पे टेरिटरी का मतलब होता है बच्चों इलाका। तो ये क्या है बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स, ये सभी महिलाओं को क्या है, महिलाओं का शोषण करने वाले इलाके बन चुके हैं। ठीक, कौन कौन भाई, गलियों में जा रही हैं, क्या है, छेड़खानी कर देते हैं भाई, बसों में छेड़खानी हो रही, पब्लिक प्लेस पर। तो भाई महिलाएं सुरक्षित कहां हैं, ये हर जगह पर ही तो क्या पीड़ित हो रही हैं। इसलिए क्या है, वो क्या है, इनके महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले या महिलाओं का शोषण करने का इलाका बन चुके हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते हैं दैट वुमेन आर सेफ इन इंडिया बाय सीइंग द लास्ट फ्यू ईयर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कह रहा है कि वी कैन नॉट से, ये हम नहीं कह सकते हैं दैट वुमेन आर सेफ इन इंडिया, कि आज महिलाएं क्या भारत में सुरक्षित हैं, बाय सीइंग मैंने देख करके, लास्ट फ्यू ईयर पिछले कुछ वर्षों से, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन महिलाओं के प्रति हो रहे क्राइम को। तो कह रहा है कि महिलाओं के मतलब पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं कोई भी न्यूज़पेपर हो डेली की भाई ऐसे खबर छपी रहती है। ऐसे लोगों को भाई साहब ऐसी मौत देना चाहिए ना कि उनकी रूह भी कांप जाए, अगले 7 जन्म किसी शरीर में घुसने से पहले। नाना पाटेकर वाला डायलॉग है ना, वही कहानी होनी चाहिए। इसीलिए बच्चों देखिए यहां पर क्या, अपने यहाँ की देखा जाए कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है भाई। उनको बैठा करके जेल में खाना खिला रहे हैं, अरे ऐसे लोगों को तो सर काट के इसे चौराहे पर लटका देना चाहिए, है ना, तब, ताकि ऐसा कोई करने से पहले कांप जाए, ताकि आज के समय में जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सहज महसूस करें, ना कि ऐसे देश में जिए जहां पर क्या है तमाम उनके प्रति उत्पीड़न या शोषण हो रहे हैं। भाई उनको जेल में बैठाकर खाना खिलाओगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या है, पैसे दे करके फिर आवारा घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को तो क्या करना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है, यही करना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्टली सर धड़ से अलग करके चौराहे पर लटका दो, फिर देखो कोई करेगा ही नहीं ऐसे। हालांकि बुलडोजर बाबा के राज में बहुत ज्यादा इस पर नियंत्रण लगा है। अभी देखो कई ऐसे केस हैं जिनमें क्या है भाई इनकाउंटर हो गया था। ऐसा ही होना चाहिए यार, तत्काल, ठीक है ना, नो झंझट नो झिक, डायरेक्टली शूट। तो ये चीज होना चाहिए बच्चों। वही कह रहा है कि पिछले वर्षों में, मतलब पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि आज महिलाएं क्या है इंडिया में सुरक्षित हैं। फिर आगे कह रहा है कि वुमेन जनरली फील फ्राइटेंड व्हाइल गोइंग अलोन आउटसाइड टू होम। कह रहा है बच्चों कि वुमेन जनरली के जो महिलाएं हैं साधारणतः या सामान्यतः फील फ्राइटेंड मतलब भय यानी डर महसूस करती हैं, व्हाइल गोइंग अलोन जब वो अकेले जाती हैं, आउटसाइड द होम घर के बाहर। आज क्या है जब महिलाएं घर के बाहर अकेले जाती हैं तो वो अंदर से एक डर महसूस करती हैं, उनके अंदर एक डर बना होता है कि रास्ते में मतलब क्या हमारे साथ हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक, तो आगे लिखेंगे बच्चों, हाँ लिखेंगे आगे कि ए ह्यूज, देखिए रुको, अच्छा ये वाली लाइन भी है, हाँ, इट इज वेरी सैड, ये बड़े दुख की बात है, दैट वुमेन सिटीजन आर लिविंग विथ फियर ऑल टाइम। ये बड़े दुख की बात है कि जो महिलाएं हैं वो आज के समय में मतलब पूरे समय क्या है डर में या भय में जीती हैं। भाई ये अपने आप में एक दुख की बात, यार किसी की स्वतंत्रता अगर आप छीन लोगे कैसा महसूस होगा,
कुछ नहीं महसूस। भाई घर के चार दीवारी के अंदर बंद करके भले खाने पीने की सारी वस्तुएं आप दे देंगे, लेकिन दुनिया का माहौल, दुनिया का नजारा, दुनिया की खूबसूरती अगर वो नहीं देख सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं, तो भाई उनके अंदर क्या है? ऐसी लाइफ तो एकदम बेकार है ना। वही चीज कह रहा है बच्चों की वोमेन, यहाँ इट इज वेरी सैड, ये बड़े दुख की बात है, दैट वोमेन सिटीजन आर लिविंग विथ फियर ऑल टाइम, कि ये बड़े दुख की बात है कि क्या है, महिलाएं पूरे समय डर में ही जीती हैं। आगे लिखेंगे ए ह्यूज परसेंट ऑफ वोमेन हैव नो फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर, कह रहा है कि बहुत मतलब अधिक मात्रा में, यानी अधिक संख्या में जो महिलाएं हैं वो हैव नो फेथ, उन्हें विश्वास अब नहीं रह गया, यकीन नहीं रह गया, किसमें? इन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में। क्या है, बहुत सारी महिलाएं तो वैसी हैं जिनको अब कानून व्यवस्था में कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई पुलिस भी आएंगे, पैसा वैसा दे करके रफा हो जाएगा। तो मतलब ये आज का समाज ऐसा होना चाहिए कि कोई पुलिस के भी ऊपर, भाई हमारी पुलिस जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा कानून होना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है ना। जाहिर सी बात है भाई, आज के समय में क्या है, कुछ लोगों की मदद से, मतलब कुछ लोगों की वजह से पूरा सोसाइटी गंदा हो जाता है। भाई कोई कांड हो गया, पुलिस आ रही है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो ऐसा होगा तो कहां काम चलेगा, है ना। फिर आगे कह रहा बच्चों कि वही चीज कह रहा है कि बहुत सारी महिलाएं क्या हैं आज, मतलब कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं रखती हैं। आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों की देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी, कह रहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड, मतलब तत्काल जरूरत है, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, यानी कि समझने की और क्या है, हल करने की, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, ऑफ वुमेन सेफ्टी, मतलब महिलाओं की सुरक्षा। कहने का मतलब यह बच्चों कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उनकी समस्या को समझने और उन्हें हल करने की तत्काल जरूरत है। आगे लिखेंगे बच्चों कि यहां पर सो, ताकि दे कैन आल्सो ग्रो इक्वली लाइक मैन इन आवर कंट्री, ताकि वो भी हमारे देश में पुरुषों के समान ही वो भी क्या प्रगति कर सकें, तरक्की कर सकें, यानी ग्रो कर सकें। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये प्यारा सा आर्टिकल लिख सकते हैं, और आप इस तरह से लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा बच्चों, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, देन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।